प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका हम स्वागत करते हैं। और आज इस गुड फ्राइडे के दिन जब समस्त कलीसियाएं, समस्त लोग प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों पर मनन कर रहे हैं, हम भी आज थोड़ा सा उससे पहले की बातों पर हम मनन करेंगे। और जैसा कि मरकुस के सुसमाचार में इस प्रकार हम देखते हैं, उसके 15वें अध्याय और 21 वचन में यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन एक कुरेनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था उधर से निकला और उसे उन्होंने बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चले। यहाँ हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरी रात जब से वो पकड़वाया गया, गतसमनी के बाग से लेके रात भर उसके साथ अत्याचार होता रहा। रात भर लोग उसे ठट्ठों में उड़ाते रहे, उसे मारते थे, उसे पीटते थे, थूकते थे, अनेक प्रकार का दुख उसको दे रहे थे। और हम देखते हैं कि हन्ना के पास, महायाजक के पास उसको लाया गया। हन्ना महायाजक के पास से जो है याजकों की मंडली ने उसे आगे बढ़ाया और वो पिलातुस राज्यपाल के पास ले जाया गया। और पिलातुस ने उसे हेरोदेस के पास भेजा और फिर हेरोदेस ने फिर से उसे पिलातुस के पास भेजा। इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह को रात भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ उसे चलाते रहे, उसके साथ अत्याचार करते रहे और उसे मारते रहे, ठट्ठा करते रहे और उसे कोड़ों से मारा। उसका शरीर जो है लहूलुहान हो चुका था, उसका शरीर एकदम, उसका शरीर से बहुत खून निकल चुका था, वो पूरा घायल हो चुका था, भयानक दर्द से वो तड़प रहा था। और उसके ऊपर एक क्रूस उसको दी गई, जिस क्रूस पर उसे बलिदान होना था। और ये फसह का पर्व का समय था। लोग चारों दिशाओं से, दुनिया के चारों ओर से यरूशलेम में लोग फसह के पर्व को मनाने के लिए आए हुए थे। और आज एक अजीब सा वातावरण है, एक अजीब सा माहौल है। चारों तरफ से लोग जो हैं अभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाने के लिए यरूशलेम की गलियों से घसीटते हुए उसको लेके जा रहे हैं, कोड़े मारते हुए लेके जा रहे हैं। लेकिन अभी एक अलग घटना यहाँ घट रही है। सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे ठट्ठा करते हुए, बहुत से उस भीड़ में, बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत लोग हैं, उससे बहुत से लोग ठट्ठा करने वाले हैं, बहुत से लोग उसमें थूकने वाले हैं, बहुत से लोग यीशु मसीह के विरोध में बोलने वाले हैं, बहुत से लोग जो हैं विलाप करने वाले हैं। लेकिन एक व्यक्ति वहाँ विपरीत दिशा से आ रहा है, उसकी दिशा एकदम अलग है। सब लोग बाहर जा रहे हैं, यरूशलेम के बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये व्यक्ति यरूशलेम के भीतर आ रहा फसह का पर्व मनाने के लिए। जैसा कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में हम देखते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि देखो ये है परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा के लिए जाता है। और आज इस फसह के पर्व के दिन वो परमेश्वर का मेमना मानव जाति के पापों को अपने ऊपर उठा के वो क्रूस पे बलिदान होने के लिए जा रहा है। लेकिन इस भारी वेदना के समय में, इस भारी कष्ट और भारी तकलीफ के समय में, जब प्रभु यीशु मसीह का शरीर एकदम जर्जर हो चुका है, घावों से, भयानक घावों से, पीड़ा से, दर्द से, तकलीफ से वो व्याकुल है, वो चलने में सक्षम नहीं है, ऐसे समय में जब उसको जरूरत है वहाँ एक सहायक की। और यहाँ हम देखते हैं कि हजारों लोगों में एक व्यक्ति को जो विपरीत दिशा में जा रहा है उसको लोगों ने पकड़ लिया। उसको पकड़ के प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उसके ऊपर में लाद दिया। और लूका रचित सुसमाचार में लिखा हुआ है प्यारो कि लोगों ने उसको बेगार में पकड़ा कि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे उसकी क्रूस को लेके चले। हमारी और आपकी बुलाहट प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 24वें वचन में कहा है कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। आज हम प्रभु यीशु मसीह के शिष्य, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले हम मसीही लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए आए हैं। आज जब हम
इस शुभ शुक्रवार को, गुड फ्राइडे को हम मना रहे हैं। प्यारो, आज हमें इस बात को सोचना है, अपने बुलाहट को सोचना है जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी है। प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूस उठाया और वो गलगता पहाड़ पे गए और वहां वो उस क्रूस पे मर गए। लेकिन हमारे लिए जो बुलाहट है वो ये है कि हम पहले अपने आप को मारें, हम अपने आप का इनकार करें और उसके बाद हम अपने क्रूस को उठाएं और हम उसके पीछे हो लें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। शमौन कुरैनी को परमेश्वर की ओर से यह अवसर मिल गया, एक अद्भुत अवसर उसको मिला कि वो उस परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को उठाने वाला यीशु का हमसफर बना। उसके दुख में उपलब्ध रहा। जब यीशु को उसकी आवश्यकता थी, जब यीशु को उसकी जरूरत पड़ी, वो उसके लिए उपलब्ध हो गया। और मैं समझता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर लगे हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू की धार, लहू के दाग, लहू का जो वो अंश रहा होगा उस शमौन कुरैशी के ऊपर लग गया और यीशु के लहू में वो अपने आप को छिपा लिया। और इस परिवर्तन, इस बात के चलते उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ, सचमुच में वो अद्भुत है। इस घटना ने शमौन कुरैनी के जीवन को बदल दिया। वो अभी विपरीत दिशा में आ रहा है, लेकिन अभी प्रभु यीशु मसीह को क्रूस में उठाने के चलते जब वो क्रूस यीशु का उठा लिया, वो उसके पीछे पीछे चलने लगा। और प्यार, वो एक सच्चा मसीही बन गया, एक सच्चा चेला बन गया। हम बाकी समयों में आप अध्ययन करेंगे, हम बाद के अध्यायों में हम देखते हैं, प्रेरितों के काम के 11वें अध्याय में वहां हम देखते हैं वो प्रभु यीशु मसीह का एक शिष्य विश्वासी बन करके वो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने वाला बन गया, प्रभु यीशु मसीह का प्रचारक बन गया, वो प्रभु यीशु मसीह के गवाही को देने वाला बन गया। और ना केवल इतना, अगर आप प्रेरितों के काम का 13वां अध्याय 1-2 वचन जब आप पढ़ेंगे, वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि वो शमौन कुरैनी एक भविष्यवक्ता के रूप में जाना जा रहा है। प्यारो, एक चेले की बुलाहट को उसने अपने जीवन में जो है प्रकट किया। आज हम विश्वासी होने के नाते प्यारे भाई बहनों, अपने जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हम उसके पीछे चलने के लिए आए हैं, आज अपने आप का हम इनकार करने वाले बनने पाएं और अपने क्रूस को उठाने वाले होने पाएं, ताकि हमारे लिए जो प्रभु ने क्रूस को रखा है हम उसे उठा सकें। ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है मैंने कि कई देशों में, फिलीपींस देश में और अनेक देशों में, यहाँ तक कि हमारे भारत देश में भी कुछ लोग जो है इस गुड फ्राइडे के दिन एक बड़े मजमे को लगाते हैं और लकड़ी के बड़े क्रूस को उठा के वो चलते हैं। और कुछ लोग ऐसा प्रस्तुत करते हैं, ऐसा प्रकट करते हैं कि उन्हें कोड़े मारें, उन्हें दुख दें, और बहुत से लोग उस क्रूस पे चढ़ जाते हैं। प्यारो, ये हमारे लिए जरूरत नहीं है। हमारे लिए दुख उठाने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ चुका है। लेकिन आज हमें जो हमारे लिए प्रभु ने क्रूस को रखा, उसको हमें उठाना। पहले हम अपने आप का इनकार करें, अपने अहंकार, जीवन में जो हमारे जीवन में जो परमेश्वर के विरोध में कार्य, उससे हम अपने आप को खत्म करें और अपना क्रूस उठा के हम उसके पीछे चलें। शमौन कुरैनी यीशु के क्रूस को उठाए, उसको मौका मिला, वो यीशु का हम सफर बना, उसके दुखों में वो उपलब्ध रहा। आज हम क्या यीशु के नजदीक हैं? क्या हम यीशु के लिए उपलब्ध हैं? हम अपने आप को जांचने पाए। प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारी सहायता करने पाए कि हम जिस प्रकार शमौन कुरैनी का जीवन बदल गया, जिसने अपने जीवन के द्वारा समाज में एक छाप को छोड़ा, दुनिया के लोगों के लिए आशीष का कारण बना, हम भी वैसे ही बनने पाए। हम सुसमाचार सुनाने वाले हों, परमेश्वर की कलीसिया में एक महत्वपूर्ण रोल को निभाने वाले हों। और उसके परिवार के बारे में एक अद्भुत बात को हम देखते हैं। उसके बेटों के बारे में लिखा है, सिकंदर और रूफोस। और पौलुस जो है रोमियो के 16वें अध्याय में 13वें वचन में बहुत ही अद्भुत बात को यहाँ कह रहा है। पौलुस जो है रोमियो के 16 अध्याय उसके 13 वचन में कहता है कि रूफोस के बारे में वो कह रहा है, यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि रूफोस को जो प्रभु में चुना हुआ है और उसकी माता को जो मेरी भी माता है, दोनों को नमस्कार। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस शमौन कुरैनी जो दूसरे रास्ते पे जा रहा था, लेकिन उसको बेगारी में पकड़ा गया कि वो यीशु के क्रूस को उठाने वाला बने। और प्यारो, ये घटना उसके जीवन को परिवर्तित कर दी है। आज हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु के पीछे जब हम बुलाए गए हैं, प्रभु की आवाज़ को सुन के जब हम आए हैं, आज हम उसके क्रूस को नहीं, अपने लिए जो हमारे लिए है उस क्रूस को उठाने वाले बने।
लकड़ियों के क्रूस को उठा करके चलने के लिए नहीं, गले में हम क्रूस पहन के चलने वाले नहीं, लेकिन हमारे लिए जो प्रभु ने रखा है उसको हम उठाने वाले हों। अपने आप का इनकार करें और अपने क्रूस को उठाएं, और इसका मतलब हम प्रभु के लिए काम आवें, हम प्रभु के लिए इस्तेमाल हों, सुसमाचार का हम प्रचार करें, कलीसिया में हम महत्वपूर्ण रोल को हम निभाने पाएं, जैसे ये शमौन कुरैनी ने अपने जीवन के द्वारा किया। उसने एक अमिट छाप अपने परिवार पे छोड़ी, समाज में छोड़ी, कलीसिया में छोड़ी। आज हमारा क्या स्थिति है? आज हम जब प्रभु के इस क्रूस मृत्यु के दिन को जब हम मनाने के लिए हम जमा हो रहे हैं, हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्यारो, हम इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पे कहे गए 7 वचनों पर हम मनन करें, हम इस बात को सोचने पाएं कि जो क्रूस हमारे लिए प्रभु ने रखा, क्या हम उसे उठा पा रहे हैं? क्या हम अपने आप का इनकार कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो आज अपने आप को हम जांचने पाएं, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपने पाएं, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा अपनी महिमा को ले सके। अपने आप को हम इतना नज़दीक उसके रखें कि हम उसके लिए उपलब्ध रहें, हम अपने आप को इतना करीब उसके ला के रखें कि हम जैसी उसको ज़रूरत है हमारी, हमें वैसा इस्तेमाल कर सके। शमौन कुरैनी इतना नज़दीक उसके हो गया, इतना उसके पद चिन्हों पे वो चलने पाया कि वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो सका, उसके महिमा का कारण बन सका। हमें भी परमेश्वर ऐसे ही अनुग्रह प्रदान करे कि हम भी प्रभु के नज़दीक रह के, उसके लिए हम उपलब्ध रह के, हम उसकी महिमा का कारण बन सकें। परमेश्वर हम सबों पर आशीष देने पाए। आमीन।